नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे हम साइंस एंड टेक का जो है लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि कौन कौन सा स्पेस मिशन है। आज हम लोग ऑर्बिट के बारे में देखें, कक्षा के बारे में देखेंगे कि जो उपग्रह भेजा जाता है वह किन कक्षाओं में भेजा जाता है, ऑर्बिट का कितना टाइप है, ऑर्बिट होता क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे आप नाम सुनते होंगे, पोलर ऑर्बिट का नाम सुनते होंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का नाम सुनते होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे आज। और ये साइंस एंड टेक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। अगर आप बीपीएससी मेंस की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक है, यूपीपीएससी का एग्जाम दे लीजिए या यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए तो साइंस एंड टेक से पीटी में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एकदम बेसिक से हर टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे, बस आप अंत तक बने जरूर रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का ये है ऑर्बिट, कक्षा। आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? कक्षा के बारे में, ऑर्बिट के बारे में देखेंगे। आप इतना तो आपको पता होगा कि कोई ग्रह है, कोई प्लैनेट जो है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर उपग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी कि सैटेलाइट क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो कक्षा है क्या? तो स्पेस में ऐसा आपका वक्र रास्ता है, कर्व्ड क्या है? पाथ है, जिस पर कोई भी वस्तु क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो पूछ देगा कक्षा क्या है? तो कक्षा एक सतत वक्र रास्ता है जिस पर कोई भी वस्तु चक्कर लगाता है। यानी कि इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व्ड पाथ ऑन विच बॉडी रिवॉल्व्स। जो वस्तु चक्कर लगाता है, जो पिंड चक्कर लगाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट के नाम से, उपग्रह के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और आपको पता भी होगा कि उपग्रह कितने प्रकार का होता है। तो उपग्रह जो है यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा है प्राकृतिक उपग्रह, जिसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है मानव निर्मित उपग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट। अब जैसे प्राकृतिक उपग्रह में पता भी होगा आप लोग को कि पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे आप बुध और शुक्र का नाम जानते होंगे, मरकरी और वीनस का नाम जानते होंगे, इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हालांकि बुध पर हम लोग बहुत सारा मानव निर्मित उपग्रह क्या कर चुके हैं? भेज चुके हैं। तो अगर हम समअप करें तो क्या कह सकते हैं कि कक्षा एक ऐसा रास्ता है जिस पर एक पिंड, एक बॉडी जो है ग्रह के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है। उपग्रह जो है यह बता दिए दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है। अब हम लोग देखते हैं कक्षा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट, जिसको कहा जाता है कक्षा का वर्गीकरण। देखिए कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, इसको दो आधार पे बांटा गया है। पहला होता है ऊंचाई के आधार पर। ऑर्बिट को, कक्षा को दो आधार पे बांटा गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। तो सबका नोट्स बना के एकदम रख लेंगे इसको। तो आज हम लोग इस वीडियो में किस पर डिस्कस करेंगे? कक्षा का वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन ऊंचाई के आधार पर, अल्टीट्यूड के आधार पर। तो देखिए ऑर्बिट को
कक्षा को हम लोग ऊंचाई के आधार पर जो बांटे, इसमें पहला है नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग NEO कहते हैं। दूसरा हमारा होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जिसको MEO कहते हैं। और चौथा होता है जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जिसको कहा जाता है GEO। लेकिन ये जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? ऊंचाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड। ये जो वर्गीकरण है यह ऊंचाई के आधार पर काफी महत्वपूर्ण है। जनरली डायरेक्ट लोग बतला दिया जाता है चंद्रयान के बारे में, लेकिन उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, इसको समझना काफी जरूरी है। तो पहले हम लोग नियर अर्थ ऑर्बिट देखेंगे, फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखेंगे। तो पहला है नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट। अब नाम से ही क्लियर है कि यह कक्षा जो है यह पृथ्वी के कहां पर मौजूद होगा? निकट मौजूद होगा, यानी कि पृथ्वी के निकटतम जो कक्षा मौजूद होता है, जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, यह क्या कहलाता है? नियर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, इससे सबसे निकटतम जो आपका कक्षा होगा, जो ऑर्बिट होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियर अर्थ ऑर्बिट के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह सबसे क्या होता है? क्लोजेस्ट होता है, निकटतम होता है। और चूंकि पृथ्वी के यह निकटतम है, तो इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को भी झेलना पड़ेगा, यानी कि पृथ्वी जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो उसके भी अगेंस्ट इसको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, तभी यह पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह इसमें क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का निकटतम जो कक्षा होता है उसको क्या कहते हैं? नियर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस कक्षा में जो भी उपग्रह चक्कर लगाएगा उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करना पड़ेगा? काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा झेलना पड़ेगा, तभी जाकर यह क्या कर सकता है? चक्कर लगा सकता है। तो इस प्रकार के ऑर्बिट में ना जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए ही उपग्रह छोड़ते हैं। जैसे जो आर्यभट्ट जो हम लोग पहली बार छोड़े थे, तो इसको ज्यादा ऊंचाई पर नहीं छोड़े थे, हम पृथ्वी के निकट ही इसको लॉन्च करके देखे थे कि क्या हमारा यह जो प्रयोग है वह सफल रहेगा कि नहीं। तो जो आर्यभट्ट आपको लॉन्च किया गया था, या आर्यभट्ट को पहले किस में लॉन्च किया गया है? इसी नियर अर्थ ऑर्बिट में क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इसलिए इस ऑर्बिट को एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिट भी कहा जाता है, क्योंकि इस कक्षा का उपयोग जनरली प्रयोग के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिट। इसका की पॉइंट क्या है कि यह क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू अर्थ है, क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू अर्थ, पृथ्वी का निकटतम कक्षा है, पृथ्वी से निकटतम कक्षा होता है पहला। दूसरा क्या है? इसको एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, प्रायोगिक कक्षा के नाम से भी जानते हैं। और जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था, यह किसमें छोड़ा गया था? इसे नियर अर्थ ऑर्बिट में क्या किया गया था? छोड़ा गया था। अब दूसरा जो है इससे ठीक ऊपर आते हैं। अब दूसरा है लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा हमारा होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट,
जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लियो के नाम से जानते हैं। तो नियर अर्थ ऑर्बिट के बाद जो कक्षा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। जनरली जो लोग डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं तो उनको लगता है लोअर अर्थ ऑर्बिट ही सबसे निकट है। अब इसकी ऊंचाई देखिए क्या है, ये अर्थ है या पृथ्वी है, तो ये कक्षा कहां से कहां तक मौजूद रह सकता है, तो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच मौजूद रह सकता है। इसका जो रेंज है ये वास्तव में कितना है, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच मौजूद रह सकता है। लेकिन क्या होता है समझिएगा, 1000 किलोमीटर के आगे, 1000 किलोमीटर के आगे एक विकिरण क्षेत्र है, एक रेडिएशन जोन है जिसको वैन एलन रेडिएशन जोन कहा जाता है। वैन एलन रेडिएशन जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र का विशेषता है कि इसमें जो गैस रहता है वह किसके रूप में रहता है, आयंस के रूप में रहता है, और साथ साथ विभिन्न प्रकार का जो विकिरण है, रेडिएशन जो है या इसी जोन में पाया जाता है। तो 1000 किलोमीटर से ऊपर अगर इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम लोग सैटेलाइट को सामान्यतः कितने तक रखते हैं, 1000 किलोमीटर तक ही रखते हैं। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट को जनरली कहाँ तक रखा जाता है, 1000 किलोमीटर तक। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट का तो वैसे रेंज कहाँ है, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में जो भी ऑर्बिट है उसको क्या कहेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट कहेंगे। परंतु 1000 किलोमीटर के बाद क्या पाया जाता है, वैन एलन रेडिएशन जोन पाया जाता है, जिसमें गैस जो है वह किसके रूप में मौजूद होता है, आयन के रूप में मौजूद होता है, और विभिन्न प्रकार का विकिरण यहाँ मौजूद होता है। और वह विकिरण क्या कर सकता है कि उपग्रह अगर इस कक्षा में डालते हैं तो उस उपग्रह को यह क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज रखते हैं वो हम 1000 किलोमीटर तक ही रखते हैं। तो अगर पीटी में क्वेश्चन दे दे कि भाई लोअर अर्थ ऑर्बिट का रेंज कहाँ तक होता है, तो हम अप टू 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक का इसमें क्या कर सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। तो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में क्या लिखना है, तो मैक्सिमम लिमिट अगर देखें, अधिकतम रेंज देखें, तो अधिकतम रेंज कहां से कहां तक है, तो अभी जस्ट बतलाएं, 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं पहला। लेकिन परमिसिबल रेंज का है, मान्य कहां तक है कि कहां तक अगर हम रखें ताकि हमारा उपग्रह जो है ये क्षतिग्रस्त ना हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, अप टू 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक सुरक्षित रह सकता है। और इसमें किस उपग्रह को रखा जाता है, तो पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह जो है इसको इस ऑर्बिट में क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो यह बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि ध्रुवीय उपग्रह को किस कक्षा में रखा जाता है, तो ध्रुवीय उपग्रह को किस में रखा जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। अब ध्रुवीय उपग्रह क्या है, तो मान लीजिए यह ग्लोब है, तो यह उपग्रह ध्रुव से ध्रुव चक्कर लगाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस प्रकार से क्या करता है, चक्कर लगाता। आगे इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारा ऑर्बिट है, इस तीसरे ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसका जो रेंज है इसको कहां से कहां तक रखा जा सकता है, तो इसमें हम लोग 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर तक में इस ऑर्बिट का क्या है, स्थान है। लेकिन साइंटिस्ट जो है जनरली कोई भी उपग्रह छोड़ते हैं तो यह कितना के आगे छोड़ते हैं, 20,000 किलोमीटर
के आगे ही सामान्यतः छोड़ा जाता है। रेंज कहां तक है? इस मिडिल अर्थ ऑर्बिट को हम 2000 किलोमीटर के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामान्यतः इसको कहां पर रखा जाता है? 20,000 किलोमीटर से आगे ही रखा जाता है। और इस कक्षा में जो भी उपग्रह को छोड़ा जाता है उसका जो पीरियड आवर्त काल रखा जाता है वह 12 घंटे का रखा जाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा करती है, और इस कक्षा में जो भी और मतलब सैटेलाइट रखा जाएगा उसका टाइम पीरियड सामान्यतः 12 घंटा का रखा जाता है, ताकि यह 24 घंटा में 2 बार क्या करे? चक्कर लगा ले उपग्रह। इसलिए देखिएगा एक बिंदु पर वह 24 घंटा में कितनी बार गुजर जाएगा? 2 बार गुजर जाएगा, यानी कि 12 घंटा में एक बार, फिर अगला 12 घंटा में एक बार। तो जो भी जीपीएस सैटेलाइट है वो सब क्या है? आपको इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है या लॉन्च किया जाता है। और इस सब का टाइम पीरियड कितने का रखा जाता है? 12 घंटे का, ताकि एक दिन में यह 2 बार किसी बिंदु को चक्कर लगा ले, यानी कि 24 घंटा में भारत को कितनी बार चक्कर लगा ले? 2 बार भारत के ऊपर से गुजरे। और चौथा जो सबसे अंतिम है इसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। ये सबसे ऊंचा होता है। सबसे ऊंचा कहने का मतलब यह ऑर्बिट जो है ये 36,000 किलोमीटर पर क्या होता है? मौजूद होता है, और ये हाईएस्ट ऑर्बिट माना जाता है। तो पूछ देगा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कोई भी जो मतलब कक्षा है वह कौन सा है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। और इसमें जो उपग्रह छोड़ते हैं उस उपग्रह को क्या कहते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सैटेलाइट का प्रकार पढ़ाएंगे, तो उसमें यह डिस्कस करेंगे कि पोलर सैटेलाइट क्या होता है या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। तो अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से बताएं तो हम क्या बता दिए कि यह मान लीजिए अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसके निकटतम जो भी आपका कक्षा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नियर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो कक्षा है, इसके बाद के कक्षा को क्या कहा जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो कक्षा होगा इसको मिडिल अर्थ ऑर्बिट के नाम से हम लोग जानते हैं। और सबसे बाहर जो होगा इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। यह हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो ये जो है सबसे नीचे वाला ये क्या हो जाएगा? नियर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद वाला जो है यह क्या हो जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। इसके बाद वाला जो है यह क्या हो जाएगा? मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो आ रहा था इसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। नियर अर्थ ऑर्बिट क्लोजेस्ट होता है, तो बताए थे इसमें जो आर्यभट्ट है इसी में इसको लॉन्च किया गया था। बताए थे लोअर अर्थ ऑर्बिट में किसको छोड़ा जाता है? तो ध्रुवीय उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जैसे जीपीएस सब जो है, जीपीएस सैटेलाइट सब जो है वो किस में छोड़ा जाता है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। और जीओ में तो पता होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है यह किस में छोड़ा जाता है? जीओ में छोड़ा जाता है। तो पीटी में ऐसे भी प्रश्न बना देगा कि ध्रुवीय उपग्रह को किस कक्षा में प्रेषित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? एलईओ में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। सबका हम रेंज भी बता दिए हैं कि भाई 1000 किलोमीटर तक कौन होता है? 1000 किलोमीटर तक आपका कौन होता है? एलईओ होता है। और सबसे हाईएस्ट कौन होता है? 36,000 किलोमीटर तक कौन हो जाएगा? जीईओ हो जाएगा। तो यह हमारा ऑर्बिट किस आधार पे था? ऊंचाई के आधार पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुप्रयोग के आधार पर देखेंगे। अगर इसको और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो अरोमा क्लासेस ऐप पे अब हम लोग जीएस पेपर 2 का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अरोमा क्लासेस ऐप पे जीएस पेपर 2 में क्या क्या आपको मिलेगा?
तो आपको पॉलिटी पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ाएंगे, साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस एंड टेक के पोर्शन को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। और एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसका जो टोटल फी रखा गया है मात्र 1300 रखा गया है। जीएस पेपर 2 जो होता है बड़ा डायनेमिक सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत कुछ करेंट डेटा भी आपको जोड़ना पड़ता है। और तो एकदम बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं इस बैच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आप सभी का।